नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सरकार की, जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है, जो कि मनरेगा की तर्ज पर है। किसकी तर्ज पर है? मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। उसकी तर्ज पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक योजना की शुरुआत की है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक बार नाम बताएंगे आप मुझे? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको दो बार बोलिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब बेसिकली ये योजना क्या कवर करती है? इस योजना में इन्होंने ये बजट, जो भी हाल में कौन सा बजट पेश किया गया था? 2022-23 का। 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका इस योजना संबंधित, किस बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई थी? तो 2022-23 में इसका प्रावधान किया गया था या घोषणा की गई थी? पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है। अब इसमें क्या प्रावधान है इसके? देखिए, अभी ये जो इसकी शुरुआत हुई है, अभी 9 सितंबर 2022 को इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। शुभारंभ कब कर दिया है? 9 सितंबर 2022। बजट 2022 में 23 में घोषणा हुई, 9 सितंबर 2022 को घोषणा। इस डेट को रट लीजिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। योजना का बजट कितना है? 800 करोड़ रुपए। कितना है? 800 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। दूसरा, 800 करोड़ रुपए इस योजना का बजट है। 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ, 800 करोड़ बजट। जो इसमें रोजगार पाएंगे, रोजगार, उनकी आयु वर्ग क्या है, पात्रता क्या है? 18 से 60 वर्ष। 18 से 60 वर्ष का लोग है वो इसमें रोजगार पा सकते हैं। पात्रता क्या है? 18 से 60 वर्ष। याद रखिएगा, 18 से 60 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन बन गया है ये। यहाँ फिर आपको कथन दे देगा, ये कोई फैक्ट नहीं है। जॉब कार्ड जारी कितने हो सके, ये जो डेट है जो अभी इन्होंने दिया उससे इसका हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक और जॉब कार्ड जारी हो चुके होंगे तो इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। इसका भी कोई नहीं है कि कितने सदस्य जुड़ चुके हैं, और इसका भी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इन तीन जो तथ्य हैं उनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। कितने सदस्य जुड़ चुके हैं, कितने, हमारे लिए जो ये तीन फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए। 18 से 60 वर्ष, 800 करोड़ रुपए बजट 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई है। 2022-23 में बजट में इसका प्रावधान था। अब कितने 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा एक वर्ष में प्रति परिवार। कोई प्रति परिवार है, उसको एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के कार्य हैं? अब इसका अभी शुभारंभ किया था, शुभारंभ 9 सितंबर को कहाँ से किया था? कहाँ से किया था ये क्वेश्चन आएगा। ये किया था खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कहाँ से किया? खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी से इसका शुभारंभ किया था। ये जयपुर में जगह है, एक जयपुर में स्थान है खानिया की बावड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही हो गया। 9 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ। कहाँ से शुभारंभ हुआ? खानिया की बावड़ी से शुभारंभ हुआ है। 800 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। 18 से 60 वर्ष की आयु है, और अशोक गहलोत जी ने इसका, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका शुभारंभ किया। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन बनेगा आपका, मजदूरी पर हम बाद में आएंगे कि मजदूरी क्या क्या है। अभी हम कार्य, इसमें जो प्रकृति है, कार्यों की प्रकृति है वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। साथ में बोलिए, कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। पहली प्रकृति के कार्य क्या है? सामान्य प्रकृति, सामान्य, और दूसरी है विशेष प्रकृति के कार्य। सामान्य प्रकृति के कार्य से आपका जो यहाँ पर आशय यह है
कि कोई भी, जैसे कि आप अब नगरीय निकायों में प्रारंभ हो गई है, ठीक है। नगरीय निकाय 213 के हैं हमारे राजस्थान में, तो उनमें है, किसी गांव में नहीं है, गांव में मनरेगा चल रही है, नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो कार्यों की सामान्य प्रकृति का, कि जैसे कि आप ले गई है कि जिसमें लेबर यानी जिसमें मजदूर लगे, ऐसे कार्यों की हम कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिसमें कि कोई मशीनों का उपयोग करना पड़े, जिसमें सामान्य प्रकृति, जैसे कि आपका कोई शहरी निकाय में आपका कोई बगीचा हो गया या गार्डन हो गया, ठीक है, उसका देख रखाव रखना है, पेड़ों की कटाई करनी है, सिंचाई करनी है, तो उसके सामान्य प्रकृति, उसमें आप मशीनों का यूज ना करके आप किन को लगाओगे, मजदूरों को लगाओगे, जिससे उस पर कार्य किया जाए। तो सामान्य प्रकृति के कार्यों में आप सामग्री, एक हो गई सामग्री और एक हो गई मजदूरी, उस पर खर्च कितना करोगे, तो ये रेशियो रहेगा आपका 25:75। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ कि ये 25:75 कैसे रहेगा। जैसे कि आप समझिए, मैंने यहाँ पे 2 कारक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आ जाइए, देखिए कारक कितने हैं, 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के कार्य हैं, सामान्य और विशेष प्रकृति। इसमें सामग्री और मजदूरी का अनुपात क्या है, 25 और 75। अब मान लीजिए कि साहब ये आपका गार्डन है, गार्डन हो गया, ये पेड़ पौधे उगे हुए, इसका कार्य हुआ है कि साहब जो नगर निगम है या जो नगर पालिका है उसे यहाँ पर कार्य करवाना है और इस गार्डन को बिल्कुल बढ़िया रखना है, एकदम टपाटप रखना है, टिकाटक। तो इसमें क्या करेंगे, वो सिंचाई करेंगे, पेड़ों कटाई करेंगे, तो इसमें मजदूर लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया साहब, इन्होंने ठेका निकाल दिया है कि मजदूर कार्य करेंगे और इसका बजट दे दिया है इन्होंने 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते, होगा नहीं, ठीक है, 100 रुपये। तो मजदूर इसमें सिंचाई करेंगे, पेड़ों काटेंगे, काटने के लिए कैंचियाँ चाहिए या फिर कुछ भी चाहिएगा, वो पानी देंगे तो पानी देने के लिए बाल्टियाँ चाहिए, तो बाल्टी पे सामग्री हो गई वो। तो सामग्री खर्च कितना कर सकते हैं, 25 रुपये की बाल्टी ला सकते हैं, और जो मजदूरी देनी होगी दिन की या जो भी रुपये, वो 75 रुपये आप मजदूर को देंगे, ठीक है। इसका मतलब है विशेष प्रकृति के कार्य में जो सामग्री और मजदूरी का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, 75 सामग्री पे जाएगा, 25 रुपये मजदूरी पे जाएंगे। अब ऐसा कार्य करना है कहीं पे भी, जैसे कि मान के कर लीजिए होर्डिंग लगवानी है, या फिर खुदाई में तो आप मजदूर लगवा लोगे, होर्डिंग लगवानी है जहाँ पे आपकी जेसीबी मशीन या कोई मशीन की आवश्यकता है, मजदूरी वहाँ पे टेक्निकल कार्य है कि एक विशेष प्रकृति का कार्य है, इंजीनियरिंग प्रकृति कार्य है, वहाँ मजदूर वो कार्य कर ही नहीं सकता है, सिर्फ मशीन के द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। जैसे आजकल सफाई के लिए जो सफाई अभियान चल रहा है, वहाँ पर मशीनों का यूज करते हैं, क्योंकि इतना मजदूर कार्य नहीं कर सकते बड़ी बड़ी सड़कों पर, तो वहाँ मशीनें आ रही हैं इम्पोर्टेंट। तो मशीनों में सामग्री और मजदूरी का जो अनुपात है वो 75:25 कर दिया है, ठीक है। 75 रुपये के में हम सामग्री कोई मशीन ले आएंगे या फिर जो भी कार्य के लिए 25 रुपये किसी मजदूर को दे देंगे कि भाई आपकी जेसीबी चला रहा है उसके लिए 25 रुपये, 75 रुपये आपकी सामग्री पे, ठीक है। ये समझ में आया आपको कार्य की प्रकृति, और ये समझ में आ गई, ठीक है। सामान आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों को उल्टा कर देगा, और ये अभी शायद पूछा भी है कहीं किसी एग्जाम में, इन दोनों को उन्होंने रिवर्स कर दिया, विशेष प्रकृति के में ये कर दिया और सामान्य प्रकृति के में ये कर। सामान्य में रखिए कि आप सामान्य प्रकृति की मजदूरी देंगे, विशेष प्रकृति का कि सामग्री ज़्यादा दे देंगे, तो 75 रुपये की सामग्री कर दें, ये आपको रटना। अब मजदूरी दी है इन्होंने, अकुशल श्रमिक को कितनी मजदूरी दे रहे हैं, ये 259 रुपये, कुशल श्रमिक को कितने दे रहे हैं, 283 रुपये, ठीक है। और एक मैट कार्य कराए जाएंगे, तो मैट को दे रहे हैं ये 271, तो 259, 271, 283, ये हो गया अकुशल, ये मैट और ये कुशल। तो ये मजदूरी भी पूछ सकते हैं ये आपसे, 259 रुपये, 271 और 283। ये क्या है, प्रतिदिन, देख रहा है, प्रतिदिन है, प्रति दिवस है। तो ये इसको चला कौन रहा है, कौन सा विभाग चला रहा है, पता है विभाग का नाम आपको, तो इसका विभाग का नाम बता देता हूँ मैं आपको, स्वायत्त शासन विभाग। क्या नाम है, स्वायत्त शासन विभाग, एक ये आपको याद रखना है। तो स्वायत्त शासन विभाग चला रहा है, 259 अकुशल की है, 277 मैट
की और 283 इसकी है। दो प्रकार के कार्य होंगे, सामान्य प्रकृति के, विशेष प्रकृति के। जैसे इसे यहाँ देख लेते हैं, दो प्रकार के कार्य हैं, सामान्य प्रकृति के, विशेष। सामग्री और मजदूरी का अनुपात क्या रहेगा? 75:25 सामान्य में, और सामग्री और मजदूरी का अनुपात विशेष में 75:25। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखोगे। तो एक बार बता देता हूँ, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई, ठीक है। शुभारंभ 9 सितंबर को किसकी? खानिया की बावड़ी से। 800 करोड़ का प्रावधान, 1860 वर्ष में, 100 दिवस का रोजगार प्रति परिवार 1 साल में, और कार्य प्रकृति है। तो ये आपकी योजना हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। थैंक यू।